इंस्टाग्राम आज एक गटर बन गया है। 2 चाय दादा और 1 मैगी। और अभी जो आप देख रहे हो कि एक लड़की यहाँ पे एक ऐसी ड्रेस पहन के आई है, इसमें आपको क्या बुरा लग रहा है? अच्छा लगा आपको देखने में? 15 से लेके 25 साल तक के ज्यादातर यूथ इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे दिखाया क्या जा रहा है? माँ और बेटे जैसे पवित्र रिश्ते को भी इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है चंद पैसों के लालच। 15-16 साल के छोटे बच्चे जो अभी सही से युवा तक नहीं हुए हैं, जिनके बॉडी पार्ट्स डेवलप होने शुरू हुए हैं, वो उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। एक ट्रेंड चला था गेट रेडी विद मी, और इसमें लड़कियां अपने कपड़े उतारती थी और फिर कपड़े पहनती थी। सोशल मीडिया से पहले का जो जमाना था उसमें इन वीडियोस को एमएमएस कहा जाता था। इस तरीके के अश्लील कंटेंट पे मिलियंस में व्यूज आते हैं। जब इस गंदगी को फैला के करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं तो पढ़ाई लिखाई करने का फायदा क्या है? अब दुर्भाग्य ये है कि जो लड़कियां हैं वो सोचते हैं कि हम भी इसी तरीके के इन्फ्लुएंसर बन जाएं, और जो लड़के हैं वो पूरे दिन इस तरीके की रील्स देख देख के अपना समय बर्बाद करते हैं। आज माँ बाप को ये भी नहीं पता है कि उनके बच्चे इंस्टाग्राम पे आखिर कर क्या रहे हैं, क्योंकि वो तो अपनी जिंदगी में बिजी है और इंस्टाग्राम पे ये गंदगी चल रही है। जो लड़कियां एक अच्छी ऑडियंस बना लेती है वो उसके बाद अपनी ऑडियंस में जाके लिखती है कम इन डीएम और इनबॉक्स में। उसके बाद वो वेब कैम पे बात करने के लिए या पेड फन के लिए कितना पैसा चार्ज करेगी ये आप खुद समझ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो ये बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 16 साल से नीचे के बच्चों के लिए सोशल मीडिया टोटली बैन कर दी गई है। 4-5 साल पहले तक इंस्टाग्राम सिर्फ फोटोज को शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म था, लेकिन जब से इंस्टाग्राम पे रील्स शुरू हुई है तब से पूरा प्लेटफॉर्म बदल चुका है। जब तक डांस और कॉमेडी के वीडियोस थे तब तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब से ये ट्रेंड शुरू हुआ गेट रेडी विद मी का, और जिस तरीके से इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हुए, तो सबको एक शॉर्टकट मिल गया कि किस तरीके से कम समय में फॉलोअर्स बढ़ाएं और पैसा कमाएं। जो ट्रेंड मेकअप ट्यूटोरियल से शुरू हुआ था वो आज नग्नता का अड्डा बन चुका है। स्टडीज ने ये भी प्रूव किया है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम एक्चुअली में इस तरीके की वल्गैरिटी वाले कंटेंट को ज्यादा प्रमोट करता है। हालात तो इतने बिगड़ चुके हैं कि जो काम पहले रेलवे स्टेशन के किनारे कोने में कहीं सस्ती कॉमिक्स करती थी, वही काम आज इंस्टाग्राम कर रहा है। अश्लील वीडियो के ऊपर नीचे लिखा होगा जीजा साली, मॉम सन, ससुर बहू। बनाने वाले को एग्जैक्टली पता है कि वो क्या कंटेंट बना रहा है, और देखने वाले को भी पता है कि वो एक्चुअली में क्या देख रहा है। तो ये बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई के गैप को फिल कर दिया है, और इंस्टाग्राम इस तरीके के एल्गोरिदम को पुश करता है और अपने राइवल्स जैसे यूट्यूब और टिकटॉक से आगे बढ़ रहा है। सवाल उठता है कि यूट्यूब तो गूगल एडसेंस से आपको पैसे देता है, लेकिन इंस्टाग्राम तो क्रिएटर्स को कुछ पैसे भी नहीं देता है। तो आखिर ये न्यूडिटी फैलाने का मोटिवेशन क्या है? और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को तो कोई ब्रांड डील्स भी नहीं मिलने वाली है। इस तरीके के थर्ड क्लास इन्फ्लुएंसर्स को मोस्टली बेटिंग एप्स वाले ज्यादा पैसा देते हैं, और इसके अलावा ये ओनली फैंस पे अपना अकाउंट बनाते हैं और इंस्टाग्राम की ऑडियंस को उस ऐप पे पुश करते हैं जहाँ पे पेड कंटेंट होता है, और वहाँ पे न्यूडिटी और भी ज्यादा होती है। इंस्टाग्राम पे ऐसे भी अकाउंट्स बन चुके हैं जो दूसरों की प्राइवेट लाइफ पे बनी हुई वीडियोस या फोटोज को लीक करते हैं। ये अलग अलग पैकेज बेचते हैं। इनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे हाइलाइट्स वाले सेक्शन में दिखाया जाता है कि कौन कौन से अलग अलग आइटम्स है इनके पास, और इनके पैसे देने के बाद आपको क्या मिल सकता है। इनके पास अलग अलग रेट कार्ड है और इनके पास पैकेज भी होते हैं। और यही नहीं, 10 मिनट की वीडियो कॉल का अलग प्राइस, आधे घंटे का अलग प्राइस। इनके पैकेज 200-300 रुपए से शुरू होकर 3-4 हजार रुपए तक चले जाते हैं। और यही नहीं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे स्कैम भी चल रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, एक लड़का बैठ के रील देख रहा है और अचानक से उसने एक कॉमेंट देखा, मैं घर पे अकेली हूँ, और उसने उसको रिप्लाई दिया। यहाँ से उसके पास 2 तरीके के स्कैम होंगे। जब वो एडवांस पेमेंट कर देगा तो अचानक से उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। हो सकता है दूसरी तरफ कोई लड़का हो और वो लड़की का फेक अकाउंट बना रहा है, तो ये तो चलो एक नॉर्मल सा स्कैम है। लेकिन एक दूसरा स्कैम भी होता है, ये और भी डेंजरस है। पीछे एक लड़की होती है और वो उसके साथ वीडियो कॉल करती भी है, लेकिन वो पूरे एक्ट को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और इसके बाद शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का सिलसिला। लड़के को धमकाया जाता है कि अगर मुझे पैसे नहीं दिए तो ये इंटरनेट पे वायरल हो जाएगी, इसको किसी एडल्ट साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। ऐसे गैंग्स पकड़े गए हैं जो 15-16 साल के इन बच्चों को फंसा रहे हैं और उनसे लाखों रुपए तक एक्सटॉर्ट कर लेते हैं। और ये बच्चे बेचारे कभी कभी तो अपनी जान तक लेने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि घर पे बता नहीं सकते। अपने स्कूल में, दोस्तों में, कहीं पे भी बताएंगे तो एक सोशल स्टिग्मा है जो उन्हें हॉन्ट करेगा। सिर्फ इंस्टाग्राम ही नहीं, टेलीग्राम और टेराबॉक्स ये भी किस तरीके के कंटेंट को देखने के लिए यूज किए जाते हैं ये आपको पता होगा। किसी समय में टेलीग्राम को मूवीज की पायरेसी के लिए यूज किया जाता था,
लेकिन अब मामला बदल चुका है। जब से एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है, इस तरीके का कंटेंट ट्विटर पे भी आ गया है और किसी के इंटीमेसी के मोमेंट से लेके जो असॉल्ट के वीडियोस होते हैं वो सब भी इन एप्स पे अपलोड किए जा रहे हैं। इनफैक्ट आज डार्क ह्यूमर के नाम पे भी अश्लील कंटेंट को इंस्टाग्राम पे प्रमोट किया जा रहा है। इस रील को देखिए। सुबह सुबह मैं टहलने गई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के पीछे कोई बैठा हुआ है। मैंने जब पास जाके देखने की कोशिश की तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लगता है कोई सांप अपनी केचुली छोड़ के गया है। और ये क्या, इसमें तो जहर भी। इस तरीके का घटिया अश्लील कंटेंट देखने के बाद बच्चों की प्यूबर्टी जल्दी अचीव हो रही है, जो कि एक चिंता का विषय है जिसपे सरकार को भी ऑस्ट्रेलिया की तरह कोई कानून लाना चाहिए। लेकिन ये सब चीजें सिर्फ ऑनलाइन तक सीमित नहीं है। कई कई देश तक ऐसे हैं जिनकी पूरी इकोनॉमी एडल्ट टूरिज्म पे बेस्ड है। इस तरीके का एक देश अफ्रीका में है, गैम्बिया नाम का। गैम्बिया से रिलेटेड एडल्ट टूरिज्म पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।